हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि आप लोग जानते हैं आषाढ़ अमावस्या। आषाढ़ अमावस्या आने वाली है, वो किस तारीख की है, 17 या 18? क्योंकि तारीख को लेके बड़ा ही असमंजस है। तो जो आषाढ़ अमावस्या है वो किस दिन मनाई जाएगी, तो उस पर हमें क्या करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, किस तरह पूजा पाठ करनी चाहिए, तो इस विषय पे हम वीडियो लेके आए हैं। आप एंड तक इस वीडियो को अवश्य देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं आषाढ़ मास चल रहा है और आषाढ़ मास की अपने आप में विशेष महत्ता है। आषाढ़ मास में पूजा पाठ दान स्नान का बहुत ही बड़ा महत्व है। आषाढ़ मास को बड़ा ही पवित्र मास माना जाता है और भगवान को और माता लक्ष्मी को आषाढ़ मास जो है बहुत ही प्रिय है। और जो आषाढ़ मास में जो अमावस्या आने वाली है, आप लोग जानते हैं हर महीने एक बार पूर्णमासी आती है, एक बार आती है अमावस्या। तो जो आषाढ़ महीने की अमावस्या है वो किस दिन है, किस दिन मनाई जाएगी और इस पर हमें क्या क्या करना चाहिए, किस प्रकार हम पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, किस प्रकार हम अपने सुख सौभाग्य के लिए इसकी पूजा कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आषाढ़ अमावस्या है बड़ी ही शुभ अमावस्या मानी जाती है। इस पर स्नान करना, दान करना, पूजा पाठ का बहुत विशेष महत्व है। और जो आषाढ़ अमावस्या है वो देखिए वैसे तो 17 जून को ही शुरू हो रही है सुबह 9:11 पे और 18 जून सुबह 10:06 पे इसका हो रहा है समापन। पर उदया तिथि होने के कारण जो अमावस्या है मनाई जाएगी 18 तारीख की। और 18 तारीख को आपको किसी भी पवित्र नदी से के जल से आपने स्नान करना है। मान लीजिए आप किसी तीर्थ स्थान में हैं तो वहाँ आप स्नान कर सकते हैं। अगर आप किसी भी तीर्थ स्थान पे नहीं हैं, आप अपने निवास स्थान पे हैं, तो आपको क्या करना है, आपके घर में गंगा जल होगा, गंगा जल अपने नहाने के जल में डाल के आप स्नान कीजिए। सुबह उठ जाइए, सुबह उठ के स्नान कीजिए और स्वच्छ वस्त्रों को धारण कीजिए। फिर उसके बाद एक लकड़ी की चौकी लीजिए, चौकी के ऊपर आप सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछाइए और उसके ऊपर लक्ष्मी नारायण भगवान की आप तस्वीर लगाइए। अगर आपके पास कोई मूर्ति है तो आप मूर्ति लगा सकते हैं, नहीं तो उनकी तस्वीर लगाइए। और आप एक तिल के तेल का दिया जलाइए और इस बात का विशेष ध्यान रखें, जो पितरों की पूजा होती है, क्योंकि जो अमावस्या होती है पितरों को भी ये पूजित की जाती है, पितरों के लिए भी होती है, पितरों का तर्पण किया जाता है, पितरों की पूजा की जाती है। तो आपने क्या करना है, आपने जो पितरों के लिए आपने लंबी बाती, आपने देखा है बाती दो तरह की होती है, एक होती है गोल, एक होती है लंबी। तो जो लंबी वाली बाती होती है आपने दिए में वो वाली बाती लगानी है पितरों को प्रसन्न करने के लिए। और चौकी के नीचे भी आपने थोड़े से काले तिल लेने हैं। जब चौकी स्थापित करनी है उसके नीचे भी आपने थोड़े से काले रंग के तिल रखने हैं। फिर आपने जो दीपक जलाना है, दीपक के नीचे भी काले रंग के तिल लेने हैं आपने। फिर हाथ में थोड़े से काले रंग के तिल लेके उसमें पुष्प लेके आपने भगवान को समर्पित करना है और भगवान को जनेऊ आपने समर्पित करना है। और भोग में विशेष आपने क्या करना है, भोग में आपने खीर का भोग लगाना है और खीर के भोग में आपने तुलसी दल जरूर रखना है, क्योंकि जो खीर होती है वो हमारे पितरों को अति पसंद होती है और पितरों के दान में हमेशा दूध चावल का ही दान किया जाता है। तो आपने खीर बनानी है पितरों के नाम की और ठाकुर जी को उसका भोग लगवाना है और उसमें तुलसी दल अवश्य डालना है, क्योंकि बिना तुलसी दल के जो हमारे ठाकुर हैं वो भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। और आपने इस दिन जो विशेष पीपल के पेड़ की भी पूजा होती है और संध्या के समय आपने पीपल के पेड़ के नीचे एक दिया लगाना है और आपने पीपल के पेड़ की पूजा करनी है। और आप ये प्रयास कीजिए कि अगर आपके घर में कोई भी बड़ा है तो ये पूजा उसके हाथों से करवाइए, या आपके घर में आपके पिताजी हैं, भाई हैं या आपके पति हैं, उनसे पूजा करवाइए। अगर मान लीजिए कोई वो बिजी है काम में तो आपके घर में आपका पुत्र होगा तो उनसे ये पूजा आप करवा सकते हैं। अगर कोई नहीं है तो फिर आप भी कर सकते हैं, लेकिन प्रयास कीजिए कि घर में कोई बड़ा या पुरुष, ये पूजा जो होती है पुरुष के लिए पुरुष ही करते हैं। और पितरों की जो पूजा मेन होती है, मतलब कहने का मेरा ये है कि जो पितरों की हम पूजा करते हैं अगर घर का कोई पुरुष करे तो वो ज़्यादा फलदायी होता है और पूजा करने से पितर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और पितरों के नाम का आप तर्पण कीजिए और दान भी आप कर सकते हैं। आज के दिन आप गौशाला जाइए, गौशाला पे आप जाके हरे जो चारा होता है गैयों को आप खिला सकते हैं। आटे का जो लोई होती है वो आप गौशाला में खिला सकते हैं।
गुड़ की जो ढेली होती है, आप जानते हैं गुड़ जो होता है, गुड़ की जो हमने ढेली बनाई होती है वो गाय माता को आप खिला सकते हैं। जो पक्षी होते हैं, कबूतर, चिड़िया, इनको आप सतनाजा डालिए, सतनाजा आप डाल सकते हैं। एक जो चींटियाँ होती हैं, आपने देखा है छोटी छोटी चींटियाँ होती हैं पीपल के पेड़ के नीचे, आप जाके उनको शक्कर व आटा खिला सकते हैं। तो इस तरह जो है आपने है अमावस की पूजा आपने करनी है और अपने भगवान को प्रसन्न करना है और पितरों को प्रसन्न करना है। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जब आपने पूजा करनी है, पूजा जो है सुबह, अमावस्या की पूजा जो सुबह के समय की जाती है, और पूजा करने से पहले आपने कुछ खाना नहीं है। मान लीजिए आपको कोई स्वास्थ्य का इशू है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा फल खा सकते हैं और भोजन नहीं आपने करना। पूजा करने के बाद ही आप भोजन को आप ग्रहण करें। तो इस प्रकार आपने पूजा करनी है और पितरों को प्रसन्न करना है और भगवान को भी प्रसन्न करना है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा जो अमावस आ रही है उस अमावस में हमें क्या क्या करना चाहिए, किस तरह पितरों की पूजा करनी चाहिए। और अमावस है 18 जून की, और 18 जून को जो है अमावस मनाई जाती है। और आषाढ़ मास की अमावस तो वैसे भी बहुत बड़ी अमावस मानी जाती है। आषाढ़ मास का जो महीना बहुत ही पवित्र और बहुत ही पूजा पाठ, स्नान इत्यादि के लिए माना जाता है। तो आपको पता लग ही गया होगा हमें किस प्रकार पूजा करनी चाहिए। तो फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने अध्ययन किया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपके प्रश्नों का उत्तर मैं आपको देती हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।